शायरों को थोड़ी सी छूट होती है बात कह लेने की, मैं कह दे रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो फिर उसी तरह आपका समर्थन भी चैतर भाई को मिलना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। मैं फिर से पढ़ता हूं ये मिसरे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कांग्रेस के ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने गुजरात के भरूच में इंडिया गठबंधन के आप पार्टी के उम्मीदवार चेतन वसावा के लिए पब्लिक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने चेतर भाई को जंगी बहुमति से जिताने की अपील की थी। बड़ा राहुल गांधी के प्रति आपका प्यार होगा। मेरे भाइयों, मैं आखिर में एक बात कह के एक छोटी सी नज्म सुनाऊंगा आपको। मुझे याद है 6 सितंबर 2022 की वो शाम, जब कन्याकुमारी के साहिल पर एक शख्स खड़ा होकर के ये कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, नारा लगाऊंगा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत का शिकार सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं। नफरत कम हुई तो फायदा किसका होगा? उसने नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। मीडिया के साथियों ने मुझसे सवाल किया कि इमरान प्रताप गढ़ी आप राहुल जी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैंने उनसे एक शेर में ये बात कही थी कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। भरूच वालों, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पैर के छाले। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा और खास तौर से कांग्रेस के साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए और बस एक चीज याद रखिए कि इंडिया अलायंस जो बड़ी मजबूती से बना है, जिसे तोड़ने की हर साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आखिर में इंडिया जीता है, इंडिया जीतेगा, इंडिया को कोई हरा नहीं सकता है, इंडिया जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो यहां खड़ा होकर के और देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भी 2014 का उनका नारा याद है ना कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। अब तो मेरा मन करता है मैं उनसे रोज सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, आप बहुत समझदार लोग हैं, गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं, इन्हें समझाना नहीं पड़ता, इन्हें बताना नहीं पड़ता। आप चौकीदार बोलिए, एक लाइन पढ़िए, सब समझ जाते हैं कि बात कहां की हो रही है। तो ढका छुपा भी रह जाता है मामला कि कहां सोया है चौकीदार। अगली लाइन पे तैयार रहना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और कवियों और शायरों को थोड़ी सी छूट होती है बात कह लेने की, मैं कह दे रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो फिर उसी तरह आपका समर्थन भी चैतर भाई को मिलना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। मैं फिर से पढ़ता हूं ये मिसरे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना यहां से वहां तक, पीछे तक कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां मौजूद एक साथी से गुजारिश है कि उठाइए अपना हाथ चैतर वसावा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। आप खड़े हैं, आप समर्थन कर रहे हैं और
अपना एक एक वोट चैतर वसावा को दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए और नारा लगाइए कि 7 मई भाजपा गई, 7 मई भाजपा गई, 7 मई 7 मई घरों से बाहर निकलिए, इन्हें जिताइए। बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की पाबंदी है, वक्त समाप्त हो रहा है। आखिर में बस इतना कहूंगा कि चैतर भाई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके बीच में इलेक्शन के बाद आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें भरूच वालों, आपके इस प्यार के लिए फिर से एक बार आपका शुक्रिया। मरहूम अहमद पटेल साहब को याद करता हूं, उनकी यादों को संजोने की कोशिश करते हुए आपसे अपील करता हूं कि चैतर भाई को वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।